यह डिक्टेशन दैनिक जागरण के संपादकीय लेख से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्रशिक्षार्थी उन आउटलाइन का भी फायदा उठा सकता है। इस डिक्टेशन में प्रशिक्षार्थियों को एक सलाह देना चाहूंगा कि आप जिस नोटबुक का इस्तेमाल करते हैं उस नोटबुक के बीच में लाइन अवश्य लगाएं और उसका लेफ्ट कॉर्नर मोड़ के रखें। आप जैसे जैसे डिक्टेशन लिखते जाते हैं, जब राइट साइड में लिखना प्रारंभ कर देते हैं और अंत में 3, 4 या 5 लाइनें रह जाती हैं, और जैसे भी आपको समय मिलता है तभी आप अपने पेज को मोड़ सकते हैं। ये तैयारी आपने डिक्टेशन से पहले अपनी करके रखनी है ताकि पेज मोड़ते वक्त आपका कोई अक्षर या कोई वाक्य छूट न जाए। दस सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? यस। अध्यक्ष महोदय, मतदान का तीसरा चरण करीब आ गया, लेकिन कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने या फिर चुनाव लड़ने से इनकार करने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गत दिवस एक ओर जहां दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने अन्य कांग्रेसी नेताओं संग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली, वहीं पुरी से कांग्रेस प्रत्याशी ने यह कहते हुए टिकट लौटा दिया कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए धन नहीं दे रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में ओडिशा विधानसभा चुनावों के लिए कमजोर उम्मीदवार उतारे गए हैं। वह चुनाव लड़ने से पीछे हटने वाली दूसरी उम्मीदवार हैं। इसके पहले इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इसके और पहले सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था क्योंकि उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए थे। पहले तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के लिए भाजपा पर आरोप लगाए, लेकिन बाद में उसी प्रत्याशी को उसके संदिग्ध आचरण के कारण निलंबित कर दिया था। राजस्थान के बांसवाड़ा के मामले को भी नहीं भूला जा सकता। वहां कांग्रेस को अपने ही प्रत्याशी को हराने की अपील करनी पड़ी क्योंकि अंत समय में पार्टी ने दूसरे दल के उम्मीदवार को समर्थन देना तय किया। इस तरह के मामले केवल यही नहीं बताते कि कांग्रेस उपयुक्त प्रत्याशियों का चयन करने में नाकाम है, बल्कि यह भी इंगित करते हैं कि उसके पास अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने और अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने की कोई ठोस रणनीति नहीं है। भले ही
राहुल गांधी जी चुनाव प्रचार के दौरान बेहद आक्रामक दिख रहे हों, लेकिन वह अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश नहीं भर पा रहे हैं। इसका एक कारण गठबंधन के नाम पर अपने पुराने गढ़ों में भी अपनी राजनीतिक जमीन छोड़ना है और यहां तक कि कांग्रेस जनों के लिए भी यह समझना कठिन है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से समझौता करने से पार्टी को क्या हासिल होने वाला है। इस बार गांधी परिवार दिल्ली में उस आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देगा जिसने उसे रसातल में पहुंचाया। यह हास्यास्पद है कि गांधी परिवार के करीबी राहुल के अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले को यह कहकर मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं कि पार्टी ने स्मृति ईरानी का महत्व कम कर दिया। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कांग्रेस कई राज्यों में बेमन से चुनाव लड़ रही है। स्टॉप। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। इसकी आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्रशिक्षार्थी इनका भी लाभ ले सकते हैं और जिस भी प्रशिक्षार्थी को इन आउटलाइनों की आवश्यकता हो, मुझे फोन करने पर या मैसेज देने पर या व्हाट्सएप पर मैसेज देने पर ये आउटलाइन उनको उपलब्ध करा दी जाएंगे। प्रशिक्षार्थियों को एक बार फिर सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक अभ्यास करें। जो भी मुश्किल शब्द डिक्टेशन में आते हैं उनका बार बार अभ्यास करें, बार बार प्रैक्टिस करें, उनके चिन्हों को याद करें और जो डिक्टेशन आप लिखते हैं उसको पढ़ने का भरपूर प्रयास करें, लिप्यंतरण करने का प्रयास करें और लिप्यंतरण को मूल लेख से भी मिलाएं ताकि आपकी हिंदी की गलतियों में सुधार हो सके। अंत में सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।